जय हिंद बच्चों। आज हम संज्ञा के बारे में पढ़ने जा रहे हैं जो नाइन्थ और टेंथ दोनों के लिए इम्पोर्टेंट है। और टेंथ में हमेशा इसमें से 2 या 3 क्वेश्चन पूछ ही देता है या एक ही क्वेश्चन, लेकिन पूछता है हर साल। आइए हम देखते हैं संज्ञा के बारे में। पहले जानते हैं संज्ञा क्या होता है। पहले ये जानते हैं संज्ञा क्या होता है, उसके बाद हम संज्ञा के प्रकार के बारे में हम जानेंगे। संज्ञा संज्ञा किसी भी नाम को हम कथी कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। यहाँ तक कोई दिक्कत? दुनिया में कोई भी नाम है, दुनिया में कोई भी नाम है, चाहे कोई भी वस्तु है, उसका कुछ ना कुछ नाम है ना। या दुनिया में जो भी नाम है, कोई ना कोई वह वस्तु है। समझा? वस्तु हो या जीव जंतु हो। क्या जीव जंतु का हम संज्ञा नहीं कहते हैं? कहते हैं भैया। जितना अब भैया जीव जंतु में क्या मनुष्य आता है कि नहीं आता है? हम लोग जीव जंतु में आते हैं। जब बायोलॉजी पढ़ेगा ना, 2 कैटेगरी पढ़ेगा, एक जीव जंतु का, एक पादप का। तो पादप में पेड़ पौधा आता है और जीव में गधावा के सोया नहीं करे, गधा दम ऐठ रहा है यहाँ आके। तब पादप एक हो जाता है, तो पेड़ पौधा पादप जंतु में आता, पादप कोशिका में आता है, और जीव जंतु में हम लोग आ जाते हैं। समझा कि नहीं? जंतु कोशिका पढ़ेगा, अब पादप कोशिका बायोलॉजी में जब तुम लोग को आगे पढ़ाएंगे ना, हाँ, तो उसमें बताएंगे तुमको पादप कोशिका के बारे में और जंतु कोशिका के बारे में। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब देखो संज्ञा किसे कहते हैं। संज्ञा मतलब किसी भी नाम को हम संज्ञा कहते हैं। दुनिया में कुछ, हर चीज़ का कुछ ना कुछ नाम है ना, जिसको हम ना भी जानते हैं। ऐसे में अब देखो, अब बहुत साइबेरियन पक्षी के बारे में तू नहीं जानता है, हाँ जानता है, कभी देखा भी नहीं होगा, लेकिन हम उसके बारे में जानते हैं। अब देखेंगे तो कहेंगे अरे ये उड़ रहा है, मतलब ये पक्षी होगा। इसका नाम दे दिया कि ना, तू पक्षी की कैटेगरी में रख दिया कि ना। उसका नाम नहीं जानेगा तो तू किसी न किसी कैटेगरी में उसको रख देगा। अब चल रहा होगा कुछ हो, चाहे रेंग रहा होगा, तो कहेगा कोई ना कोई कथी होगा, रेंगने वाला अति होगा, क्या बोलता है, जीव होगा, कहेगा कि नहीं। तो संज्ञा किसे कहते हैं? किसी भी नाम को हम कथी कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। दुनिया में हर चीज़ का कुछ ना कुछ नाम है। समझा कि ना? तो संज्ञा समझ में दिक्कत रे? किसी को दिक्कत नहीं है कि ना? अरे संज्ञा कोई का दिक्कत नहीं है। हाँ, संज्ञा किसी भी नाम को हम कथी कहते हैं? संज्ञा। अब कहने का मतलब कथी है, मनुष्य में तो किसी का नाम होता है ना। कहता है ना किसी का नाम है, कार्य सत्येंद्रा, कार्य भूलेंद्रा, कथी कथी नाम रहता है कि ना। गांव के तो अजब अजब नाम रहता है। अरे कूदो तो का चीज़, तो का चीज़, गजब भले अथी का नाम रहता है। क्या बोलता है तुम्हारा सीबीएसई बोर्ड के लड़का सबके, हाँ बिहार बोर्ड के लड़का सबके नाम रखेगा, देखेगा तो दूसरे दूसरे अजब नाम रहेगा, है कि ना। सत्येंद्र, भूलेंद्र, हाँ हाँ, कथी कथी नाम रख ले रहता है। चलो अब इसके बारे में आगे जानते हैं। भैया संज्ञा किसी भी नाम को हम कथी कहते हैं? संज्ञा। किसी भी नाम को संज्ञा कहते हैं। हाँ, संज्ञा कहते हैं, कहते हैं, है कि नहीं। तो अब जैसे मैं, अब देखो भैया रिलेशन क्या एक संज्ञा कहलाता है? हाँ कहलाता है। जैसे में सास का कि तो सके यही समझ में आ गया, पहले सास है कि ना, ससुर, साला, एकर विपरीत समझ गया, है कि ना। तो सबसे ज़्यादा इसी चीज़ में इंटरटेनमेंट लगता है, का है कि ना। हाँ, तो पढ़े लिखेगा तब ना ये सब चीज़ बढ़िया मिलेगा, है कि ना। ना पढ़ेगा तो कहीं चिपड़ी पाथे वाला मिलेगा। हाँ, आप खाया है कि नहीं, ऐसे ही बोलेगा। न बोलने के लूर, न चलने के सहूर। समझा कि नहीं। तो पढ़ाई लिखाई करो तो मक्खन अच्छा मिलेगा, और ना पढ़ाई लिखाई करेगा तो न कहे ना, ओकरा ना बोलने के लूर रहेगा, ना चलने के सहूर रहेगा। समझा कि नहीं? समझा ना। है ना। तो कहे जीजा जीजा जीजा, हाँ चलिए ना वहाँ खा ले आते हैं, तो हिंदियों नहीं बोलने आएगा सही से, है कि ना। आप पढ़ा लिखल रहेगा तो ओ जा चलिए ना थोड़ा आते हैं, घुमा दीजिए थोड़ा यहाँ पे। और ना पढ़ा लिखल ना तो जिया के ले तो गाछी में घुमावे, है कि नहीं, ना तो ले तो चौर घुमावे। अब पढ़ा लिखल ले जाए तो ले तो अच्छा अच्छा मॉल उल घुमाएगा तोरा। हाँ, अब तोरा डिपेंड, अब तोरा पर डिपेंड करता है तोरा कहाँ कैसा, मतलब चाहिए परिवार। अच्छा पढ़ेगा अच्छा तो अच्छा परिवार, नहीं पढ़ेगा तो वही मिलेगा तोरा परिवार, है कि नहीं। तो पढ़ाई लिखाई करो। समझता है कि ना। हमेशा किसी महान व्यक्ति कह दिया है, समझा ना। जितना मेहनत करेगा ना, जितना मेहनत करेगा वो बाद में तोरा निखर के देगा। आज मेहनत कर लो, बात कथी होगा, बात तुमको सफलता जब हासिल हो जाएगा ना, मेहनत करेगा तो तोरा कष्ट कभी नहीं होगा। बोलता है एक, बोलता क्या है, हम ही बोलते हैं, जो कष्ट करता है वही कथी करता है दुनिया में, फर्स्ट करता है।
जब तक ला कष्ट नहीं कीजिएगा, कामयाबी मतलब आने वाला नहीं है। जो आज आराम कीजिएगा, ये देखिए कल है आपको भोगना होगा इस चीज़ के लिए। पैसा पैसा के लिए मोहताज हो जाइएगा। कोई अच्छा चीज़ करने के लिए या कुछ मतलब शादी विवाह की मतलब जो होता है ना, अपना बाल बच्चा का शादी करने के लिए तो कहीं से कहीं कर्जा लेना पड़ेगा। इसीलिए आज मेहनत कीजिए, डट के मेहनत कीजिए। आप जवान हैं, नौजवान की तरह दिखिए। नौजवान हमेशा कष्ट करता है। वो कष्ट का मतलब ये नहीं कि हाँ जाके भोग उगले जाए। कष्ट का मतलब संघर्ष करता है, समझा ना। जवान मतलब कहने का मतलब रुकता हुआ पानी, ठहरता हुआ क्या बोलता है तुम्हारा ट्रेन, और ठहरता हुआ जीवन, सब पिल्लू लग जाता है। रुकल पानी में कति होता है तुम्हारा पिल्लू लग जाता है। जब पानी को इकट्ठा कर देगा, रुक जाएगा तो पिल्लू लग जाएगा। उसके बाद तुम्हारा कति है, अगर ट्रेन को खड़ा कर देगा कुछ दिन तक तो कति हो जाएगा तुम्हारा, उसमें जंग लग जाएगा। और इंसान अगर काम ना करे, मेहनत ना करे, तो वह कति होकर वैल्यू कुत्ता की तरह हो जाएगा। इसीलिए इस चीज़ पर ध्यान दीजिए, हमें कि नहीं, पढ़ाई लिखाई कीजिए। आज का शरीर आपका जवान है, कष्ट करने लायक है। आप कष्ट आज कर सकते हैं, सहेगा, लेकिन बुढ़ारी में कष्ट नहीं कर सकते हैं। आज मेहनत कीजिएगा तो कल बैठ के खाइएगा। बेटो पुतो कहेगा हाँ पेंशन वेंशन आ गया तो बाबू आइए दे हाथ मल देते हैं, एकदम खूब नट्टी उट्टी सब मल देगा बढ़िया से, समझा कि नहीं। आज जब पैसा नहीं रहेगा तो याद रखना, कहे बूढ़ा मरतो ना है कि ना, चिल्लाएगा बउआ रे पानी लाओ, वे बउआ पानी लाओ रे, ए बुढ़ा चुप, ऐसे बोलेगा। अच्छा चलो संज्ञा समझ गया कि नहीं, हाँ किसी को दिक्कत यहाँ। चलो अब संज्ञा के आगे समझते हैं। अब संज्ञा के प्रकार, संज्ञा के प्रकार जितना भी नोट्स है इसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हम डाल देंगे। अभी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अभी आप लोग को दिखा नहीं रहा होगा, समझा। यूट्यूब का कुछ कंडीशन है जो फॉलो करेंगे ना तो उसको दिखाएगा। हमरा कल हम उसको देखे थे लेकिन दे नहीं रहा है, कुछ दिन बाद देना स्टार्ट करेगा। इसीलिए आप टेलीग्राम पर, हमारे टेलीग्राम पर जाइएगा, वहाँ लिंक दिया हुआ है, हाँ टेलीग्राम पर जाइएगा, वहाँ आपको इसका PDF भी पूरा मिल जाएगा। और उसके बाद आपको मॉक टेस्ट भी वहाँ ले लिया जाएगा। चिंता साफ मत कीजिए। मॉक टेस्ट देने से क्या होता है, कॉन्फिडेंस बढ़ता है, समझा ना। वो बढ़ेगा तुम्हारा, वहाँ जाएगा ना, जब तुमको क्वेश्चन मिलेगा तो अरे ये तो मारे हुए हैं, मार लेगा। चलो संज्ञा का प्रकार पहला देखो, पहले हम समझते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा। भैया कथी, व्यक्तिवाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा देखो, व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या होता है भैया। व्यक्तिवाचक संज्ञा उसे कहते हैं भैया, हाँ, जिसमें सिर्फ उसी का बोध हो, उसी किसी एक जाति को कथी करे, डिनोट करे। कहने का मतलब कहते हैं, समझो, व्यक्तिवाचक और जातिवाचक दोनों यही समझाते हैं। व्यक्तिवाचक और जातिवाचक वाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक और जातिवाचक संज्ञा। देखो समझो, किसी का निज मतलब निज कहने का क्या मतलब है, एकदम उसी के बारे में चर्चा करे, पर्सनल पूरा जात के बारे में चर्चा ना करे, सिर्फ उसी के बारे में चर्चा करे, तो उसको हम कहेंगे व्यक्तिवाचक संज्ञा भैया। आज जो पूरा जाति का बोध कराए, मतलब पूरा जाति का चर्चा करे, उसे हम कहते कहेंगे भैया जातिवाचक संज्ञा। अब हम उदाहरण से समझते हैं, ऐसे समझ में नहीं आएगा तुम लोग को, उदाहरण से समझ में आएगा। जैसे मैं कहने का मतलब कहती है, कहेंगे ये अजय है, जो कहती है अच्छा है, तो ये कहती हो जाएगा व्यक्तिवाचक। मतलब व्यक्ति कहता है ना, कहते अरे भाई हमारे व्यक्तिगत मामला में मत पड़, मतलब उसका स्वयं का मामला है। कहने का मतलब जिसके बारे में एकदम टोटली एकदम कंफर्म कह के कहें, जो कहती इसी के बारे में बोल रहे हैं। जैसे में अब देखो, इसके बारे में बोले कहती ये अच्छा है, अब कहें कहते हाँ बच्चे अच्छा है, क्या किसी एक के बारे में चर्चा किए नहीं, सबको हम कहते कर दे एक ही बार में ले लिए, और सभी को एक ही बार में लेके सभी के बारे में कह दे कहते यह अच्छा है। लेकिन इसके मामले में हम कहते कि सिर्फ इसके बारे में बात किए, जहाँ बुआ रे आज यह कहती है अच्छा है कि नहीं, है कि ना, है कि कौन जाने थे, गधा हुआ कहीं का। ये है ना, कभी कभी हम लोग होते हैं कहते हैं हाँ, किसी को मतलब ऐसे ही तारीफ फुलाने के लिए करते हैं, किसी को काम निकालने के लिए ना कहते हैं, अरे अजय मत पूछ भाई कितना मस्त है, हाँ कितना अच्छा बंदा है,
लेकिन फ्री फायर में गंदा करता है का। चलो, तो व्यक्तिवाचक जाति समाजवाचक समझ ये मतलब कहने का मतलब भैया, ये किसी व्यक्ति के बारे में हाँ बोलता है, मतलब जिसके बारे में, हाँ ये किसी व्यक्ति के बारे में चर्चा करता है, मतलब सिर्फ उसके ही बारे में चर्चा, किसी और के बारे में चर्चा नहीं करता है। तो ये कथी हो जाएगा भैया, व्यक्तिगत मामले में होता है। व्यक्तिगत किसी को बोला जाए, के बारे में बोला जाए, व्यक्तिगत किसी के बारे में बोला जाए, बारे में बोला जाए, बारे में बोला जाए, बारे में बोला जाए, बोला जाए, जाए है कि ना। अब देखता है महिला लोग को, हाँ वो लोग जब भी झगड़ा करेगा ना, हाँ तो कहेगा थे, हाँ किसी का नाम नहीं लेता है, नाम लेता है ना, बैठेगा ना, तू लोग कहता है कहते गाँव में बानी मारना, सुना है कि ना, लेडीज लोग गाली देता है कि ना। अब तू लोग सुनेगा भैया क्या है, आप मतलब आप ये सब सुनते हैं, अरे गांव में रहते हैं, गांव में आसपास में ये सब होता है, तो सुनेंगे ना तो कैसे करेंगे बताओ। अब हुआ है तो कनवा के काट के बिक दे, नहीं ना, तो गाली दे बैठ जाएगा, कहते समस्त आदमी को गाली देगा, है कि नहीं। हर बेटी के ऐसे करता है ना, देख के जलता है, आता है तो जलता है, हमरा बोलता है, हमारे बारे में बोलता है, अब भर पेट गरियाएगा इतना, है कि ना। लेकिन किसी एक के बारे में डिनोट कर रहा है उसका मन से, लेकिन समाज कैसे सोचता है, सबको बोला, तू झगड़ा करे, तू हमारे बारे में बोला था, कभी कहेगा हम तुम्हारा बोलिए बा, तो नाम लेके बोलिए बा। तो यही होता है, अगर नाम लेके झगड़ा कर रहा है तो तुम्हारा कति व्यक्तिवाचक, अगर तुम्हारा कति समस्त जाति को बोल रहा है तो क्या उसमें जाएगा तू। अब कहता है कति कभी कभी ज़्यादा जातिवाद झगड़ा हो जाता है, तो कति होता है गाली देता है, एक जाति को टारगेट करके गाली देता है, तो समस्त जाति को दे रहा है कि ना। समझ जाओ इसका जाति कौ है, ये समझो, ये कथी है तुम्हारा, एक लोलवा है, इन्हें समझो ये झगड़ुआ है, हाँ लोलवा झगड़ुआ है, हाँ एक जाति क है, एक जाति कथी है अ है, कुछ जाति मान लेते हैं, है कि ना। कहे कथी ई कथी नाम है करे लोलवा, कहे कथी क जाति सब बैल होता है, हाँ गधा होता है। अब ये झगड़ुआ कहे कहते रे तू हमें कहे बोले, तो रे तू एक जाति कहते का, बहुत लोग है तो बहुत लोग हमें कहे ना बोले थे, है कि ना। तो इस समस्त जाति को झगड़ा गाली दे रहा है, तो कति हो जाएगा भैया ये जातिवाचक। लेकिन गाली देना अच्छा बात नहीं होता है। ये देखो कति है, हाँ है जो इसको कति कर रहा है, गाली दे रहा है, समस्त जाति को दे रहा था जातिवाचक। अगर एकरा कथा कति रे क तू ऐसे हते, रे क ऐसे हते, मतलब झगड़ुआ कहता रे झगड़ुआ, हाँ तू बैल हते गधा हते, तो इसको एकदम प्योर किसी जाति का बोध करवा रहा है नहीं, सिर्फ ओनली फॉर इसके बारे में बोलना है। तो समझ जाओ इकट्ठी हो जाएगा, तुम्हारा व्यक्तिवाचक हो जाएगा। कहेगा बुआ बताओ सुरेश कौन सा, हाँ ये तुम्हारा पूछा हुआ क्वेश्चन 10वां का है और 9वां में भी पूछ देता है, सुरेश बताओ कैसा संज्ञा है, जातिवाचक की व्यक्तिवाचक, व्यक्तिवाचक उसके व्यक्ति के मतलब उसका नाम लेके डिनोट कर रहा है कि नहीं। अब कहेगा कहते, हाँ अब कहेगा कहते ऐसे मान लो ये सब लड़की कति होता है, हाँ दिमाग से हल्का होती है, ये बात तो सही है कि नहीं। तो इसके मतलब कति होगा किसको डिनोट कर रहा है, जातिवाचक, समस्त लड़की के लिए था। कोई ऐसा बात नहीं है, बहुत होता है लड़की सब इंटेलिजेंट होता है, लेकिन वो कथी के चक्कर में नहीं पड़ता है, चक्कर पकड़ के चक्कर में नहीं पड़ती है लड़की, ऐसा पढ़ाई करती है। जो अपने माँ बाप का गरीब को देखा है वो लड़की पढ़ता है, चाहे जो लड़का पढ़ता है, जगह समय से पहले सब चीज़ पूरा हो जाता है, वो अयन के बयन करता है, कहता है ना तुम लोग के देहात भाषा में, हाँ अयन के बयन कहावत है, वह करता है। मतलब कहने का मतलब कथी है, तुम्हारा खाना देगा उसको रोटी देगा तो कहें माँ हम नहीं खाएंगे, है कि नहीं, चाउमीन और बर्गर चाहिए, लोली कहीं करे। आपका बनानू आएगा वही चीज़, चाउमीन और बर्गर, इसके अलावा कुछ ना बनाने आएगा वो लोग को, समझा कि नहीं। और चाउमीन बर्गर खाबे करेगा वो, और चाउमीन बर्गर लेकिन खाएगा एकदम देखेगा तो ऐसे लिक रहेगा, कोई लिक रहेगा, कोई रहेगा तो तब ऐसा ये हो जाएगा चाउमीन बर्गर खाने से। अरे तेलपक नहीं होता है, तेलपक खाएगा और ओकर अंदर खुद वासा होता है, ओकर ऊपर से भी वासा खाता है, तेल जितना खाएगा उतना मोटाएगा, समझा कि ना। तो लाएगा शादी होके आएगा कति के चक्का, कति ना साइकिल की चक्का, और बाद कति हो जाएगा एकदम साल 1.5 साल रखो ना एकदम हो जाएगा, एकदम ऐसे बुलेट के चक्का हो जाएगा एकदम ऐसे, है कि ना। पहचान में ना आएगा जो हाँ इसी को हम शादी करके लाए हैं, समझा कि नहीं। तो अब बताओ बुआ रे पेन
बताओ कौन सा संज्ञा होगा? पेन व्यक्तिवाचक होगा कि जातिवाचक होगा? लाल पेन, हाँ काला पेन। अच्छा और बताएगा हमरा, हाँ बोतल जातिवाचक। उसके बाद आएगा तुम्हारा रे बुआ नरेश, हाँ व्यक्तिवाचक। हाजीपुर व्यक्तिवाचक। अरे स्थान को भी हम कथी कहते हैं? संज्ञा कहते हैं, है कि नहीं? उसके बाद भारत व्यक्तिवाचक। उसके बाद राज्य जातिवाचक। एकदम गुड, तू सब समझ गया रे, है कि नहीं? तो लग रहा है तू लोग होशियार के कदम पर लात धर रहा है ना। हाँ अरे बोल रहा रे, बोल रहा है, धीरे धीरे बोल रहा है, नहीं से लड़की लोग को, लड़कियां है कैसे बोलेगा? हाँ भैया खाए कि ना लोटी कहीं का बोलेगा कि तू बोलने आया है कि अति करने आया है, कुराने आया है? गाली दे देगा 10 गो तो सामने तो पता ना चलेगा। हाँ लेकिन लड़की ओकर बात, लड़की के लड़की ये बात सुनेगा। महिला लोग बात करता है देखता है, जिसको तू लोग कथी करता है गाँव में देहात में, फुसकी बोलता है। हाँ लेकिन ओकरा बारे में फुसकी करे थे, मतलब कहने का तो बात करेगा ना, हे माँ जी ना समझे ले अपने, ऐसे बोलेगा, है कि देखा कि ना तू लोग? हाँ तो जातिवाचक व्यक्ति उसी वो है, लेडीसे में आता है। जातिवाचक व्यक्तिवाचक समझा कि नहीं तू लोग? किसी को दिक्कत जातिवाचक व्यक्तिवाचक में? अरे वो अरे तू आई थी जातिवाचक व्यक्तिवाचक में? हाँ तू रे गधवा आया था, चलो तो कोई दिक्कत है ना में? नहीं भैया, नहीं ना, तब साफ दिक्कत ना होगा। अच्छा बता स्कूल कौन सा जातिवाचक हो जाएगा? हाँ उसके बाद कहेगा कहते तुम्हारा राजकीय उत्क्रमित मध्य विद्यालय हरौली व्यक्तिवाचक हो जाएगा। हाँ क्या कि उसका पूरा नाम हम ले लिए भैया। स्कूल के सिर्फ एक ही को दुनिया में तोरा एक ही वो यही स्कूल मिलेगा, है कि ना? कहेंगे लालगंज रोड हाजीपुर, हाँ ना कहेंगे लालगंज रोड हाजीपुर, हाँ के बगल में एक ट्यूशन है जो बिहार बोर्ड कोचिंग क्लासेस है। बता कौन सा होगा? व्यक्तिवाचक जो हम लोग का कोचिंग है कि ना? प्रचारों प्रसार होना जरूरी है कि ना रे गलवा कहेंगे। चलो व्यक्तिवाचक हो गया। अब भैया आते हैं भैया द्रववाचक। कथी में आते हैं? द्रव धरावाचक ना रे गधावा कहेंगे, द्रववाचक धरावाचक गधा से। इसे अभी पहले दूसरे के लड़का सब है, समझा? जितना कांचल उचल लड़का होता है ना यहीं पे आता, कांचल मतलब समझता है ना, खराब लड़का होता है यहीं पे चलाता है करे। चलो द्रववाचक समझो। द्रव जैसे मैं खार निकालो मुंह से, उसको ऐसे ऐसे करो, देखा चप चप हाथ उस पर जाएगा, तो उसको कथी कहेंगे भैया? द्रववाचक, है कि ना? अब वह सूख जाएगा तो द्रववाचक कहलाएगा? नहीं, है कि ना? देखा कि ना? अरे नाक में सूखल निकलता है कि ना? लड़की ऐसा देखना इतना तक नौ रखेगा कहला नाक में से निकालने के लिए, समझा कि नहीं? हाँ तो लेडीज होगा, इतना तक बढ़ाता है लेडीज होगा। हाँ हाँ तो हाँ रंग लेना इसको, कहता काम ऐसे रंग, बाप रे ऐसे 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 गधा हुआ सब कहेंगे। लेडीज हो गया। चलो देखो यहाँ, चलो देखो द्रववाचक देखना, लेडीज सबके देखना जितना रंगने में इसमें टाइम लगाता है उतना पढ़ ले तो मैट्रिक के पास आती, मैट्रिक की एग्जाम पास कर जाए। ऐसे रंग 4 रंग से रंगे, ये ले 4 रंग से रंगेगा। हाँ चलो द्रववाचक समझ गया कि ना? द्रववाचक भैया जैसे में जो लिक्विड फॉर्म में है, लिक्विड मतलब कहते तो है द्रव रूप में है, जिसको जे बर्तन में ढालेंगे उसका आकृति ले, है कि नहीं? ऐसे में थूक, खेखार, नेटा, उल्टी, ये सब कहते हैं पानी, तेल, दूध, है कि ना? ये सब कहती आता है द्रव में आता है भैया। द्रव समझा कि ना? जो लिक्विड फॉर्म में हो, तो भैया जो तरल अवस्था में हो उतना मत लिखो जो हाँ व्यक्तिवाचक संज्ञा उसे कहते हैं, जो ऐसे नहीं, बस याद करने से मतलब को जो तरल अवस्था में हो, तरल, ठीक है ना? तरल तरल, हाँ तरल अवस्था में हो, अवस्था में हो, अवस्था, हाँ जो तरल अवस्था में हो उसे हम कहते कहेंगे भैया हाँ द्रववाचक। बता पानी, उसके बाद बताएगा तू हमको पेन, हाँ जातिवाचक, हाँ गुड। उसके बाद तू हमरा बताएगा फूल, जातिवाचक। कमल के फूल व्यक्तिवाचक, हाँ उसके बाद बोलेगा तू हाँ गांधी जी व्यक्तिवाचक।
भगत सिंह। गांधी के बारे में बोलूँ कि मुंह खराब कर ली सुबह सुबह। चलो उसके बाद बताया चंद्रशेखर आज़ाद, सुभाष चंद्र बोस, हमारे सबसे फेवरेट हिटलर। हाँ, ये सब कथी में आ जाएगा? व्यक्तिवाचक में। कहेंगे कहते समस्त, समस्त जनता, बता ना कहता है तो लोग, हाँ ना कहता है इसे, क्या बोलता है तुम्हारा मोदी जी, भाइयों एवं बहनों, मतलब कथी में आता है? ये जाति में आता है, समझा कि नहीं? अब कहने का मतलब है किसी भाई का नाम लेगा, ऐसे में कहेंगे सोनू भाई, तो कथी हो जाएगा? व्यक्तिवाचक। कहेंगे आप लोग मेरे भाई हैं और बहन हैं, तो कथी कहलाएगा? जातिवाचक, है ना? इसीलिए हमें लगता है सर से अच्छा है आप लोग से हम कथी बना के रखें? एक भाई का नाता बना के रखें। ये दो चार चमटा खिंचू देते कोई बोले नहीं, है कि ना? बड़ भाई दो चार चमटा खिंचू देता है, गलत पर दो चार चमटा मार के उसका सही रास्ता दिखाता है। हम ये नहीं कि तुमको पढ़ाई के साथ कथी देते हैं? संस्कार भी देते हैं। संस्कार जरूरी है। पहले के देखो आई ना, मैकाले ने शिक्षा व्यवस्था बर्बाद कर दिया, न तो हम लोग का कहते शिक्षा व्यवस्था था जो पढ़ाई के साथ, ज्ञान के साथ संस्कार भी दिया जाता था। आई ये सब खत्म हो गया। संस्कार देखो, अब जिसका माँ बाप उतना पढ़ा लिखा नहीं है तो संस्कार कैसे दे पाएंगे, है कि ना? तो एक कर्तव्य बनता है टीचर को, जहाँ संस्कार उसको दे, पढ़ाई के साथ संस्कार भी दे। ये कहीं जाए तो, अरे कहने का मतलब क्या, कहीं जाता है शादी विवाह हो गया, कहीं कोई लड़की जाता है चाहे लड़का जाता है, तो कथी कहता है? कहाँ पढ़ा लिखा था रे? पढ़ा लिखा है कि नहीं तू? तो कहने का क्या मतलब? उसका टीचर के भी नाम आता है क्या? समझ क्या? उसका माँ बाप का नाम आता है? नहीं, उसका टीचर के भी नाम आता है। जो कैसे टीचर से तू पढ़ा हुआ है? हाँ, कहाँ पढ़ा जो ऐसा मतलब संस्कार दिया है? आइए तू लोग कुछ गलत करेगा तो कथी कहेगा? अरे पढ़ा लिखा है कि ना? तो कहेगा हाँ पढ़ लिया। तो कहाँ पढ़ता है? पहले ही पूछेगा कहाँ पढ़ता है, तो पहले हमारा नाम बर्बाद करेगा, उसके बाद किसी का नाम बर्बाद करेगा, है कि नहीं? तो इसीलिए इस चीज़ पर ध्यान दीजिए, पढ़ाई लिखाई कीजिए, समझे? एक अच्छा बेटा कोई मार दे तो उसको ऐसे जवाब नहीं दीजिए, उसको मार दिए चलो ठीक है, हाँ, एक बार ऐसा उसको जवाब दो कुछ बन जाओ, और बाद ऐसा उसको मतलब करो कि मत पूछो। अब कहने का मतलब है तोरा मार दिया, चुपे चाप हो जा, बन जाओ पुलिस दरोगा, ये सब बन जा, ले कोई को केस में फंसवा कर जिंदगी भर वही में लौटवा दे। तो उसका जवाब ऐसे ईंट का कहावत है ना, ईंट के जवाब पत्थर से, तो तू नहीं, ईंट के जवाब पहाड़ से, पत्थर से मत दो, पहाड़ से दो, समझा कि नहीं? लेट लगेगा, पहाड़ बनाने में लेट लगता है ना, उसी पहाड़ बनने में भी लेट लगेगा। पढ़ाई लिखाई करो खूब अच्छा से, है कि? तो जमीन हड़प ले तंका, जो हड़प ले तंका, पढ़ाई कर लिखाई करके एक अच्छा औहदा प्राप्त करो। अब ओकरा बाद उ तोरा एक कट्ठा अति कम से 10 दूर हड़पा है, तू पूरा 3-4 कट्ठा हड़प लेना, है कि नहीं? तो ये होता है। आप लोग अगर कमज़ोर है, अगला कथी है मजबूत है, तो आप लड़िए मत, वहाँ आपका नुकसान होगा। वो तंका का नुकसान होगा तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन तंका आपका नुकसान होगा तो कतई आपका जीवन बर्बाद हो जाएगा। इसीलिए पढ़ाई लिखाई का कुछ औहदा करिए, औहदा पाइए। आपको अब 10 रुपया मतलब 10% आपको कथी दिया है, तुमको दर्द दिया है, आप उसको 100% दर्द दीजिए। चलिए, तो द्रव्यवाचक समझे कि नहीं? कोई दिक्कत द्रव्यवाचक में नहीं। उसके बाद आते हैं भैया भाववाचक। ये बहुत इंपॉर्टेंट बुआ है में, जिसका गुण हो, जिसे हम देख नहीं सकते हैं, जिसका गुण हो, जिसका हम देख नहीं सकते, सिर्फ बात कर सकते हैं, उसे हम कथी कहते हैं भैया? भाववाचक। कथी होता है? भाववाचक। जैसे में ईमानदार, कथी है? दिखाई देता है ईमानदार, हाँ ईमानदार दिखाई देता, तो इतना लोग ईमानदारी ऑफिसर जा रहा है, लग रहा है ईमानदार है, लेकिन लगता है कोई भीतर से क्या है कोई नहीं जानता है। लोग इतना फ्रॉडे नहीं होता जब ईमानदारी दिख जाता था, है कि नहीं? किसी को पैसा देने से पहले कहते होता है, देख लेता अच्छा ये ईमानदार है, चलो इसको पैसा दो, है कि नहीं? दिखता है कितना फ्रॉड हो रहा है, बहुत ज़्यादा फ्रॉड हो रहा है। इसीलिए भरोसा आप किसी पर करने लायक नहीं है। आप लोग भी भरोसा मत कीजिएगा किसी पर आंख बंद करके, है कि नहीं? आप लोग आंख बंद करके कहते हैं आप ही हमारा सब चीज़ है, ले लोटा कहेंगे सब चीज़ है। अरे गोबर नहीं कीजिएगा, अरे गधा हुआ चिपरी पाथेगा ना। चलो, तो भाववाचक समझा के रह भैया, जिसको हम देख नहीं सकते, तुम्हारे गुण को बताए, जिसे हम देख नहीं सकते, जिसे देख नहीं सकते, जिसका गुण बताए, जिसका गुण बताए, भाव बताए, भाव बताए, उसे हम कथी कहेंगे भैया? तुम्हारा भाववाचक। कोई दिक्कत? जैसे में भैया देखिए, जिसे देख नहीं सकते हैं, जिसका गुण और भाव बताए, जैसे में ईमानदारी, कथी बता रहा है? भाव बता रहा है। हंसना भाव,
रोना भाव, है कि नहीं, है ना रे। हाँ, रोना तू तो सबसे ज़्यादा समझ में, हंसना बहुत ज़्यादा, प्रेम ये कहाँ चला गया था, ये सब कथी है, भाव है, समझा कि नहीं, ये तू तो पहले समझेगा, है कि नहीं रे। कोई है क्या लाल पियर हरियर, नहीं है। हाँ नहीं रखना भी नहीं, समझा कि नहीं। तो वो कहावत है, तंका दिन के मजा और ज़िंदगी भर के सजा, समझा कि नहीं। जरा तू अपना समझता वो अपना नहीं है, जहर है। हाँ जहर है। अगर तू कहने का मतलब है तोरा पास 1000 रुपया है और दूसरा के पास कती है तुम्हारा, समझ नहीं आ रहा है, तोरा पढ़ा रहे हैं यहाँ पे, समझ नहीं आ रहा है। अब कहने का मतलब तोरा पास 1000 रुपया है, अगला के पास 5 रुपया है, सॉरी अगला के पास 5 रुपया, अगला के पास 20,000 रुपया है, तोरा पास 1000, वो छोड़ के चला जाएगा यहाँ पे 20,000 पर। तू जकरा ले पूरा दुनिया से लड़ा था वो तोरे छोड़ के चल जाएगा, तू अकेला हो जाएगा। जिसको तू दुनिया समझता है दुनिया नहीं है बुआ, वो नर्क है। इसलिए उससे से दूर रहिए। और ये प्रिय करिए, जहाँ देखिए नमस्ते, समझिए, दूर दूर से प्रणाम कीजिए उसको। ज़िंदगी बनाइए ना, खोआ मिलेगा, करिया जहाँ ना तो कितनों करिया रहे, समझा ना, गुलाब जामुन मिलेगा। चलो हाँ, बोला कुछ दिक्कत है किसी को, जिसे जिसे हम देख नहीं सकते, ऐसे में कहते राष्ट्रीयता, राष्ट्रीयता दिखाई देगा नहीं, सरलता दिखाई देगा नहीं, ईमानदारी दिखाई देगा, बुढ़ापा दिखाई देगा, अरे बुढ़ापा दिखाई देगा, भाव, अच्छा वो भाव में आ जाता है, बुढ़ापा दिखाई देगा लेकिन भाव में आ जाएगा, बचपन भी दिखाई देता है लेकिन कहते हैं भाव आता है, आगे ना। अरे कहने का तू जवान है तो तुम्हारे शरीर में लगेगा, कहते हैं हम जवान हैं, हाँ एकदम बाड़ी उड़ी साट लेगा, अब मेला में एकदम पूरा एकदम बढ़िया से काला चश्मा पहन लेगा, चल देगा, ऐसे खा रहेगा। कोई जाएगा तो कमेंट करेगा, गधवा से कहेंगे काहे के लिए किसी को देखते हैं मेला में कमेंट करता है, गलत बात है, किसी को कमेंट करके क्या फ़ायदा। आप भी एक दिन न कथी करिए, एगो कहावत बढ़िया से कहता है कोई, जे मत छेड़ किसी को कथी होगा, पाप होगा, कल आप भी किसी लड़की का बाप होगा ना, इसीलिए मत छेड़ो, वो तुम्हारा बेटी जा रही है, एक समझ से समझो। आज जहाँ तो तू आज उसको कुछ बोल रहा है, कल वही जगह पर कोई दूसरा खड़ा होगा तो हर बेटी को बोलेगा, बहन को बोलेगा, इसीलिए इस सब से दूर रहिए, समझे कि नहीं। किसी को देखिए और देखिए, है कि नहीं, ऐसे विशेष मत देखिए, अच्छा है देख लिए, अच्छा ठीक है, उसके बाद चल दीजिए इसे, है कि नहीं, कुछ बोलिए नहीं, तोरा भी देखने का शौक पूरा हो जाएगा, अगलों को पता नहीं चलेगा जो हमको कुछ बोल रहा है कि नहीं। ऐसा काम करो जो अगलों को पता नहीं चले और तोरो काम हो जा। चलो ये होगा कि ना, जिसमें गुण बताया भैया, भाव बताया, उसे हम कथी कहते हैं भैया, हाँ भाववाचक, है कि ना। जैसे मैं बता रहे तू बताएगा तुमको, हाँ तू बताएगा हमरा हंसना कौन सा अथी होगा, संज्ञा, हंसना कौन सा संज्ञा होगा, बोल रहे, हंसना कौन सा संज्ञा होगा, द्रववाचक होगा, बोल रहे कथी, गधवा कहीं करे, पढ़ा दे तब पर भी ना, गधा बता दे तो वो गधा से भी नीचे है। हंसना कौन सा बता रहे तू, हंसना कौन सा होगा, भाववाचक। फ्री फायर ऐसे से करेगा तो कहाँ से होगा, जिंदगी फ्री एकदम फ्री कर देगा जिंदगी, याद रखना। बुढ़ौती में सब हड्डी फ्री कर तो बाल बच्चा सब मार के, न खाए लायक रहे न जाए लायक रहे, समझ ले ना। तब भाववाचक समझा कि नहीं, जिसे हम देख नहीं सकते भैया, हाँ जिसमें भाव हो, ऐसे में अब तो एक छोड़ के चल जाएगा, जगह चक्कर में भी है, छोड़ के चल जाएगा तो रोएगा, हमको छोड़ के चल गया है, अब हम नहीं जिएंगे। हम रहे तो एक लीटर ऐसे टिप लिया, टिप समझता है ना, तेल रखने वाला, आप दोनों हाथ बांध के लौटा के एकदम गलन के गलन जहर रखे, जो मर मतलब जीने का कोई चांस ना रहे, ऐसा इंसान के समझ लेना, छटपट्टी धरा के रख देवे। तो जिसका गुण बताए और भाव बताए भैया, उसी को कथी कहेंगे भैया, भाववाचक, है कि ना। बुढ़ापा आएगा शरीर अपने तुमको कहेगा, कहते हम बूढ़ा हो गए, जवान रहेगा तो लगेगा शरीर, कहते हम जवान हो गए। कोई बुढ़वा के देखा आजकल के युग में तक खराबो हो सकता, तो हो ही सकता है। बुढ़वा के कोई देखा अपन गाँव में चश्मा वश्मा लगा खड़ा होता है, किसी को कुछ बोलते रहता है नहीं, वो जानता है जो हम कथी हो गए, बूढ़ा हो गए, तो कथी एक भाव है कि नहीं।
तो भाववाचक समझा कि ना। अब समूहवाचक ये लास्ट है, 1 2 3 4 और 5 है, लास्ट है। पूछेगा संज्ञा कितना भेद होता है, वो लिख लेना 5 5 होता है। इस सब को हम सजा सजा के एकदम हाँ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हम डाल देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ उसके बाद आप टेलीग्राम से जुड़िएगा, वहाँ भी आपको ये दिख जाएगा PDF, है कि ना। आपका देखो इसका जितना भी मॉक टेस्ट है हम आपको टेलीग्राम पर ले लिया जाएगा। आपका टेलीग्राम ग्रुप का नाम है बिहार बोर्ड क्लासेस, उस पर जाइएगा आपको मिल जाएगा। आप लोग का अलग से बनाया हुआ है, आपको अलग से भी चल जाएगा, है ना कि नहीं। चलो तो भाववाचक समझा कि नहीं, कोई दिक्कत भाववाचक में। अब आते हैं हाँ समूहवाचक। समूहवाचक चलो समूहवाचक समझो। समूहवाचक मतलब कहने का मतलब भैया जो समूह का बोध करा है। जैसे मैं कहते हैं यहाँ इकट्ठा सब है तो कहते ही होगा समूह है कि नहीं। हाँ कहने का मतलब एक से अधिक जहाँ पे जो भी वस्तु हो या जानवर हो। जैसे मैं सामुन एक डब्बा में आ रहा था, कथी कहलाएगा, समूहवाचक, है कि ना रे। तू लोग ग्रुप में आ रहा था, कथी समूहवाचक, है कि ना। तो ये सब कथी होता, झुंड में हो वो कथी होगा, समूहवाचक, झुंड कहला जाएगा, मेला कहला जाएगा, पंचायत कहला जाएगा। जहाँ पंचायती होता है देखा है कि नहीं। तो वहीं पे पंचायती होता है, उसी को हम कथी कहते हैं, समूहवाचक। अब पंचायती जहाँ पर भी हो आप लोग जाइए, समझे ना। सही और गलत का ज्ञान वहीं से तुमको प्राप्त होगा। लेकिन आजकल के पंचायती कथी करता है, जो अमीर है उसके लिए अलग नियम और गरीब है उसके लिए अलग नियम। आज ही पंचायती में ऐसा होता है, कोई कोई पंचायती करता है। हमारे गांव में है ऐसा होता है, हमारे गांव, अब नाम नहीं लेंगे, है कि नहीं। हाँ हमारे गांव में एक पंचायती करता है। अब किसी का कथी था, वही गलती किया, जैसे में क ने वही गलती किया और ख ने भी वही गलती किया। लेकिन क कथी था, अमीर था और ख कथी था, गरीब था। तो क के लिए 11,000 रुपया जुर्माना लगा और ख के लिए कथी कहा, तुम्हारे कथी करना, तुमको न गांव में किसी से बात करना है, न गांव वाला तुमसे बात करेगा। ये कहाँ का पंचायती हुआ रे, पंचायती तू कर रहा है। आपके मतलब आप पंचायती कर रहे हैं, आपको पंचायती के लिए चुना है तो आप कथी है, आप अब किसी से संबंध आपका नहीं है। आप सिर्फ आप एक भगवान के रूप में बैठे, इसीलिए कहता है पंच भगवान होता है, इसीलिए बोला जाता है। आप वहाँ पे बैठे हुए हैं तो आप एक भगवान हैं। आप सबके आपके नज़र में सब समान है। लेकिन लोग फलनावा बाबू हथिन, अच्छा चलो थोड़ा कम सजा, ऐसे होता है। ऐसे पंच के लात मारे बोला जाता है। पंच का जो बात होता है ना, जो सरपंच लिख देगा ना, जो तुमको सजा दे देगा, हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट भी नहीं काट सकता। उसमें फिर बदलाव कर सकता है लेकिन उसको काट नहीं सकता है। चलो समूहवाचक। समूहवाचक में समझो भैया, जिसमें कथी हो, एक से अधिक कथी हो, समूह हो भैया। एक से अधिक, एक से अधिक वस्तु और जाति का ग्रुप हो, या करो समूह। एक से अधिक कथी हो, व्यक्ति और वस्तु का समूह हो, वस्तु का समूह हो, समूह हो। जैसे भैया अगर एक बगीचा में एकदम सिर्फ आम है तो वो कथी कहलागा भैया, समूहवाचक। सिर्फ आमे है, एक खेत में सिर्फ आमे है तो कथी कहलागा, समूहवाचक, है कि नहीं। आम का पौधा है तो समूहवाचक, है कि नहीं। तुम्हारा मिठाई बता, समूहवाचक। अब एगो तोरा निकाल के देगा तो वो कथी तुम्हारा हो जाएगा, व्यक्तिवाचक। व्यक्तिवाचक है गुलाब जामुन, अभी कहा है जाति में आ जाएगा मिठाई, गुलाब जामुन। हाँ तो एगो के बात वो तो करने का समझ से जाति के ना बात करेंगे हमरे मिठाई। अब एगो तोरा मिठाई दे रहा है, कौन मिठाई दे रहा है, कौन है हो सकेगा तोरा बुढ़िया में अथी वाला दे दे, कथी चीनी वाला मिठाई, दांत से काटो पता चला दांतें निकल के बाहर आ गया, मिठाई उठवे नहीं किया, है कि नहीं। सतरंगिया मिठाई कहता है, देवता उता पर चढ़ता था, है कि नहीं। अब पता नहीं चढ़ता है कि नहीं करता है। तो समूहवाचक समझा कि नहीं। हाँ आपका इस सब का PDF आपको मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। उसके बाद आपका मॉक टेस्ट भी लिया जाएगा। हम 10 बार बोल दिए, अब नहीं बोलेंगे, है कि। टेलीग्राम पर ये आपको मिल जाएगा, टेलीग्राम ग्रुप पर भी मिल जाएगा। और तुम्हारा यहाँ अभी उसमें शो नहीं कर रहा है, यूट्यूब कुछ हमसे ID मांग रहा है, हम ID दे देंगे तो शो करेगा। हाँ क्रोम से वो नहीं होता है गधा, क्रोम का वो मतलब वो दूसरा चीज़ होता है, क्रोम से गधा कहेगा। इस समझा कि नहीं। वो किसी को इतना में दिक्कत बता, अब पूछेंगे सबसे बताना हमरा, अब मिटा देना ही चाहिए। चलो अब हम तुम लोग से पूछते हैं, बताना, तू बता बुआ संज्ञा क्या है, बता संज्ञा क्या है।
कि हाँ तुम लोग बताओ, किसी भी नाम को हम कथी कहते हैं भैया? संज्ञा कहते हैं। संज्ञा क्या है? किसी भी नाम को हम संज्ञा कहते हैं, है कि नहीं? हाँ, ऐसे में हो जाएगा तुम्हारा, हाँ बता दिए, किसी का एक पर्सनल नाम लो, हाँ पेन, कॉपी, किताब, दिल्ली, जो भी है, देश विदेश, ये सब कथी है? नाम है। कोई दिक्कत नहीं है तक? कोई नहीं। संज्ञा कितना प्रकार है? 5 गो। पहला बताओ व्यक्तिवाचक, दूसरा जातिवाचक, तीसरा द्रव्यवाचक, चौथा पांचवा समूहवाचक। बता व्यक्तिवाचक, हम तुमको उदाहरण देते हैं, बताना ये किस में आया। बताओ मोहन, व्यक्तिवाचक, गुड। उसके बाद बताएगा हमरा दूध, द्रव्यवाचक। उसके बाद नेटा, खखार, थूक, उल्टी, ये सब है। मेकअप, द्रव्यवाचक नहीं आएगा चेला, जातिवाचक आएगा, हाँ है कि नहीं? ये जाति, हाँ जातिवाचक आएगा, कोई दिक्कत नहीं आता है। उसके बाद आएगा, हमको बताओ देशभक्त, भाववाचक। गधवा का के देशभक्त को देख सकते हैं रे चुट्टवा कहीं का। हाँ, देशभक्त कई प्रकार का रहता है रे, तो कहते हो जाएगा भाववाचक। राष्ट्रीयता, राष्ट्रीयता मतलब अरे राष्ट्रीय, भाववाचक। उसके बाद तू बताएगा हमरा देश, जातिवाचक, हाँ। उसके बाद राज्य, जातिवाचक, समझा कि नहीं? इस सब से आज तू लोग को अति दे देंगे ना, क्या बोलता है तुम्हारा PDF दे देंगे, और उसके बाद मॉक टेस्ट ले लेंगे ना, वो और कंफर्म हो जाएगा। कभी बुढ़ारी तक ना भुलाएगा। बाल बच्चा को उठा के लाना करना करते, आप हम थोड़ा जातिवाचक व्यक्तिवाचक पढ़ा रहे हैं, आप लोग के सामने आपको सर्वनाम पढ़ा दिया जाएगा। संज्ञा के बाद सर्वनाम आता है, वो पढ़ा के ख़त्म कर दिया है। याद रखना 10वां के लिए एक क्वेश्चन पूछेगा तब पूछेगा, समझा नहीं? उसके बाद आपको सर्वनाम से भी कभी कभी एक क्वेश्चन पूछ देता है, समझा? अब कोई दिक्कत नहीं। अब आपका क्लास कल होगा। धन्यवाद।